हाय गाइस, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल कोचिंग गुरु। दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत खास होने वाला है कि आज मैं इस चैनल पर आपके लिए लॉन्च करने जा रहा हूं कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स। दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है और इस कोर्स में हम जो इंग्लिश की जो बेसिक ग्रामर है उसको कंप्लीट हम इसको पढ़ेंगे। जहाँ से ग्रामर स्टार्ट होती है वहाँ से हम एक एक टॉपिक को वन बाई वन पढ़ेंगे और सभी जो टॉपिक है उनको हम जीरो लेवल से पढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे जैसे आपने आज से पहले कभी पढ़े ही नहीं हो, आप पहली बार पढ़ रहे हो, एकदम फ्रेशर के जैसे। दोस्तों, ये कोर्स उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है जो लोग एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और भी कोई अन्य प्रतियोगी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वाला है। क्योंकि जो ग्रामर है सभी की वीक होती है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कोर्स लॉन्च किया है। देखिए दोस्तों, ये जो कोर्स है बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होने वाला है। इसमें हम ग्रामर के उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जहाँ से ग्रामर की स्टार्टिंग होती है और फिर वन बाई वन हम आगे चलते जाएंगे, एक के बाद एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते जाएंगे। दोस्तों, ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो एकदम जीरो लेवल से उठाए जाएंगे और वहाँ तक लेके जाया जाएगा इनको जहाँ तक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। ये बिल्कुल इजी टू हार्ड होने वाला है, मतलब बिल्कुल जो इजी लेवल है वहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक कितना हार्ड जा सकता है ना, कोई भी टॉपिक कितना हार्ड हो सकता है उसको हम हाई लेवल तक उस टॉपिक को या उस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। इसके माध्यम से आपकी जो ग्रामर का बेस है वो मजबूत होने वाला है। इसमें क्या होगा कि सभी टॉपिक्स होंगे। सबसे पहले मैं बात करूं देखिए, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में बोला जाता है शब्द भेद। देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्दों के भेद। इस जो सबसे पहली क्लास होगी उसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप्स के होते हैं। फिर जितने भी टाइप्स जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के होते हैं उनका हम वन बाई वन एक के बाद एक डिटेल्ड क्लास लेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। दोस्तों, आगे जो आने वाली एग्जाम है सीईटी की हो, चाहे सीटेट की हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे कोई सी भी प्रतियोगी भर्ती परीक्षा हो, सभी में अंग्रेजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो ग्रामर पे बेस्ड होते हैं। तो ग्रामर का बेस मजबूत करने के लिए, है ना, ग्रामर की कंप्लीट नॉलेज के लिए हम ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको बोला जाता है? शब्दों के भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन आएगा? आपका नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, वर्ब, एडवर्ब, है ना, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, है ना, डिटरमाइनर और उसके बाद में इंटरजेक्शन। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में उन 9 जो प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच के होते हैं उनको वन बाई वन पढ़ेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे टेंसेस। देखिए, टेंस को हिंदी में बोला जाता है काल। देखिए, टेंस को हम कंप्लीट पढ़ेंगे, जानेंगे कि टेंस क्या होता है, टेंस में किन किन चीज़ों को हमें पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद इसके टाइप्स को पढ़ेंगे, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, टेंसेस पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वॉइसेस, मतलब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में क्या होता है? एक सेंटेंस दिया हुआ होता है, उसे हमें उसके फॉर्म को चेंज करना होता है। इसमें एक तो वॉइसेस में और एक इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, इन दोनों में सेंटेंस का अर्थ परिवर्तन नहीं होता है। उसके अर्थ को बिना परिवर्तित किए हुए उसके रूप को बदलना, सिर्फ सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसे बदला जाता है, अर्थ सेम रहता है। पहले भी वही बात होती है, बाद में भी वही बात होती है।
तो इसका अर्थ सेम रहेगा, बस इसका स्ट्रक्चर चेंज किया जाता है। डिग्रीज है ना, आपका हो गया मॉडल, एक्सिलरीज है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया, टेंसेस आ गया, वॉइस एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आ गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आ गया, डिग्री आ गई है ना, मॉडल आ गया। अब देखिए आपका आर्टिकल्स उसमें आ जाएगा है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिटरमाइनर के अंदर आ जाता है। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ते हैं नाउन, मतलब संज्ञा को, नाउन हो गया, सर्वनाम, है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, क्रिया, एडवर्ब, क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन जिसे पूर्व सर्व कहा जाता है, कंजक्शंस, कंजक्शंस देखो प्रीपोजिशन को पूर्व सर्व कहा जाता है और कंजक्शंस को संयोजक शब्द कहा जाता है। डिटरमाइनर, निर्धारक शब्द, देखिए ये नाउन या प्रोनाउन को डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं कि उसकी स्पेशल को। डिटरमाइनर में ही हम आर्टिकल पढ़ते हैं और इसके बाद में आता है आपका इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोध। दोस्तों ये जो कोर्स है इसमें आपके 1 बाय 1 सभी टॉपिक्स की डेली एक रेगुलर क्लास क्लियर किसी कॉन्सेप्ट को करवा दिया जाए, मतलब बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा, मतलब फुल डिटेल आपको बहुत कम टाइम में देने की कोशिश की जाएगी। जितना नेसेसरी होगा वही जो मैटर है वो इसमें आपको दिया जाएगा। और उसके बाद आप 1 बाय 1 एक के बाद एक क्वेश्चन सीरीज भी लाएंगे, जिससे आप जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकेंगे, जिससे आपका जो नॉलेज है वो परमानेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्लासेस आपकी रेगुलर आएंगी।